आज एक ऐसा दर्दनाक वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे कि कैसे एक मासूम हाफिजा कुरान लड़की ने एक बड़े खूनखार सांप को जन्म दे दिया। ये वाकया इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस वाकया को आखिर तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह वाकया है भारत के एक गांव का, जहां मुसलमान एक साथ रहते थे। उसी गांव में एक मुसलमान घराना था जिसमें एक खूबसूरत लड़की आयशा रहती थी। आयशा के माँ बाप भी बहुत नेक और परहेजगार थे। आयशा की तरबियत इंतहाई अच्छे तरीके से की गई थी। वह बहुत ही बाकमाल थी। आयशा को हाफिजा कुरान बनने का बहुत ज्यादा शौक था। वह आयशा कुरान मजीद हिफ्स करने के लिए मदरसे में जाया करती थी। उसके साथ और भी कुछ लड़कियां थीं जो कुरान मजीद को हिफ्स कर रही थीं, लेकिन आयशा उन सब में से बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। वह हर रोज सुबह जाती और दोपहर को कुरान मजीद का सबक लेकर घर आ जाती। रास्ते में आते जाते लोग जब आयशा को देखते तो देखते ही रह जाते। आयशा के अंदर बहुत कशिश थी। हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता। ऐसे ही एक दिन सुबह आयशा कुरान मजीद पढ़ने के लिए मदरसे जा रही थी कि एक नौजवान उमर आयशा को देख लेता है। वह आयशा को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है। उसे आयशा से मोहब्बत हो जाती है। उसके दिल में आयशा बैठ जाती है। लेकिन आयशा नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है। इस बेचारी को यह पता नहीं था कि इसकी जिंदगी में एक जहर घुलने वाला है। अल्लाह भी नहीं चाहता था कि एक मुसलमान लड़की की शादी उस शख्स से हो। उसी वजह से आयशा की शादी जल्दी जल्दी एक मुसलमान लड़के अहमद से हो गई। शादी तो वह उमर करना चाहता था, लेकिन आयशा का मुकद्दर अहमद के साथ था और उसकी शादी अहमद के साथ हुई, जो कि इसके काबिल था। अल्लाह भी नहीं चाहता था कि उमर मुसलमान लड़की का शौहर बने। आयशा अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। इसकी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दौर आ चुका था। लेकिन एक तरफ वह उमर नौजवान जब इस बात को मालूम करता है कि आयशा इतने दिनों से मदरसे नहीं जा रही, तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। यह बात तो जैसे उसके दिल में गोली की तरह लगी हो। वह दिल ही दिल में इंतकाम लेना चाहता था। उसके दिल के अंदर आयशा के लिए नफरत पैदा हो गई और कहने लगा, मैं देखता हूं इसका सुकून कैसे रहता है। मैं देखता हूं यह कैसे अपने शौहर के साथ जिंदगी खुशगवार गुजारती है। लेकिन आयशा इधर अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। वह जालिम उमर नौजवान एक बड़े जादूगर सलीम के पास जाता है, जो कि काला जादू किया करता था। वह जादूगर सलीम बहुत ही ज्यादा बेहया किस्म का था। वह उमर इसके पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। वह जालिम जादूगर सलीम उसे एक ऐसा तावीज देता है और कहता है, इसे कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दो। जैसे ही तुम दफन करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। वह काला जादू करवा रहा था ताकि आयशा की खुशियां तबाह हो जाएं। वह उसका शौहर इससे जुदा हो जाए। जब उसने ऐसा अमल जारी किया तो उसी दौरान आयशा के घर में वो नहूसत आने लगी थी। आयशा के दिल में हर वक्त बेचैनी रहती थी। इसका शौहर अहमद भी इससे अजनबी लगने लगा था। जो इसकी खुशियां पहले थीं, अब वो बाकी नहीं थीं। दरअसल यह सब इस जादू का असर था जो तावीज इस उमर नौजवान ने आयशा पर किए थे। आयशा की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थीं। दोनों मियां बीवी में आए दिन झगड़ा होता था। जहां दोनों के अंदर इतनी मोहब्बत थी, वहां अब नफरत होती जा रही थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने क्या हो गया है। मेरे शौहर अहमद इतने अच्छे थे, अब क्या हो गया है। अब आयशा को भी 4 माह गुजर चुके थे, लेकिन औलाद की भी कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। आयशा अब पूरा दिन रोती कि हाय अल्लाह, मेरी खुशियों को क्या हो गया है। पता नहीं, 4 माह से मैं इलाज करवा रही हूं, मेरी औलाद भी नहीं हो रही और अहमद भी मुझसे खफा रहते हैं। क्योंकि अहमद आयशा को वो नहूसत ही समझते थे कि आयशा के 4 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई खुशी नहीं दी। आयशा बेचारी इस बात से बेखबर थी कि इसकी जिंदगी में एक बड़ा जहर घोला गया है और जवाब बड़ी मुश्किल से ही खत्म होगा। आयशा की जिंदगी तो अब आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी। एक दिन इसके पास ही गांव की एक सहेली फातिमा इसके पास आई। आयशा ने अपनी मुश्किलें बताईं। फातिमा ने कहा, तुम अल्लाह से दुआ करो, कोई रूहानी अमल करो, सूरत रहमान की तिलावत करो और वह पानी पी लिया करो। इंशा अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आयशा बेचारी बहुत टूट चुकी थी। वह नमाज में रो रो कर दुआ मांगती कि मेरे रब, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मेरी खुशियां मुझे लौटा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी। 3 साल के बाद उसे एक बेटी हुई। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी।
शौहर अहमद भी अब उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। वह अपनी जिंदगी में मग्न हो चुकी थी, लेकिन इसे यह पता नहीं था कि जहर जो दफन किया गया है वह आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा है। एक दिन इसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इसका शौहर अहमद जाता है तो एक फकीर यासीन दरवाजे पर बुजुर्ग खड़े थे। वो कहने लगे, बेटा, अपनी बीवी को बुलाओ, जल्दी जाओ। अहमद हैरान हुआ कि आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। मेरी बीवी से क्या काम है? वह बुजुर्ग फकीर यासीन बस जिद्दी बात का इसरार कर रहे थे कि आयशा को बुलाओ। हैरानी तो इस बात की थी कि वह इसका नाम कैसे जानते थे। बालाखिर आयशा खुद गई। वह बुजुर्ग फकीर यासीन कहने लगे, मुझे खाना खिलाओ। आयशा खाना भी खिलाती है। बाद में वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे पानी नहीं पिलाओगी बेटी? आयशा जब पानी लेकर गई तो बुजुर्ग देखकर डर गए और कहने लगे, इसमें देखो तो सही। लेकिन आयशा ने देखा तो कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग कहने लगे, लगता है तुम्हें जो नजर नहीं आ रहा वह मुझे नजर आ रहा है। इस पानी में खून है और इस खून में सांप तैर रहा है। आयशा तो डर गई। बुजुर्ग कहने लगे, तुम पर जादू किया गया है। जाओ अपने कमरे में जाकर देखो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। आयशा जल्दी से कमरे में आती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वाकई ही उसकी बेटी मर चुकी थी। वह तो वहीं बैठकर सर पटकने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? इस फकीर ने कहा, और वह हो गया। वह जल्दी से इस फकीर के पास दोबारा गई, लेकिन वह फकीर यासीन जा चुका था। आयशा अब अपनी किस्मत को फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन किया हो सकता था। एक शख्स आया और इसने यह कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू है, और फिर यह कहा कि जाओ, देखो तुम्हारी बेटी मर चुकी है। आयशा इस बात से बहुत ही बेचैन हो रही थी कि यह कैसे हो सकता है। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? या मेरे रब, मेरी जिंदगी मुश्किल में आ गई है। अब आयशा की जिंदगी में वह मायूसी और नहुसत वापस आ चुकी थी, जो चंद साल पहले इसकी जिंदगी में आई थी। वह दोबारा बेचैन रहने लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुनी और एक बार फिर से वो मां बन गई। घर वाले भी अब इससे खुश थे और खुशी से वह बहुत ज्यादा उसकी इज्जत करने लगे। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने इसे जुड़वा बेटियां अता की। आयशा अपनी उन जुड़वा बेटियों को देखकर अपनी पहली बेटी का दुख भूल चुकी थी। वह अपनी जिंदगी की खुशियों को वापस लौटाने का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करने लगी। इसका शौहर अहमद भी इससे बहुत खुश था। लेकिन एक दिन दोपहर में वह बगीचे में अपने बच्चों के साथ बैठे थे कि नौकरानी आई और कहने लगी, वह फकीर आ गया है। एकदम से वह डर गई और कहने लगी, जाओ उसको कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। इसकी नौकरानी गई और फकीर यासीन को कहने लगी, आप चले जाएं, वह घर पर नहीं है। लेकिन फकीर यासीन तो जानता था। वह कहने लगा, उसे बुलाओ, जल्दी से मेरे पास बुलाकर लाओ। आयशा गई और कहने लगी, आप फिर आ गए हैं? पहले आप आए और मेरी बेटी मर गई। दोबारा वह भागकर अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटियां तो सो रही थीं। इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वह मुतमिन थी और वापस जब आई तो फकीर यासीन नहीं था। इस बार भी वह फकीर यासीन यह कहकर गया कि तुम पर काला जादू किया गया है। पागलों की तरह उनकी हालत हो चुकी थी। अब आयशा की जिंदगी और बदतर हो गई। इसके ससुराल वाले कहने लगे कि यह नहूसत है, यह औलाद की खुशी कभी नहीं दे सकती। जो भी औलाद इसकी पैदा हो रही है वह मरती जा रही है। बेटे, तुम दूसरी शादी कर लो। यह तुम्हारा नाम आगे तक नहीं पहुंचा पाएगी, हमारा वारिस यह नहीं दे पाएगी। हमें इसे तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। ये ताने इसकी जिंदगी को और भी बंजर कर रहे थे। वो इसकी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। लेकिन एक शाम ऐसी आई कि वह फकीर यासीन दोबारा आया। इसकी नौकरानी गई और फकीर यासीन कहने लगा, आयशा को बुलाओ। आयशा रोती रोती फकीर यासीन के पास आई और कहने लगी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हर चीज खत्म हो गई है। मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। जब भी आप आते हैं मेरा बच्चा मर जाता है। फकीर यासीन कहने लगा, लड़की, तेरे पर काला जादू है। इस बार फकीर यासीन ने बता दिया कि यह जादू उमर नौजवान ने तुम पर किया है, और जिससे जादू करवाया है वह बहुत बड़ा काले इल्म का जादूगर सलीम है। वह काला जादू करता है। तुम पर भी काला जादू है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका हल कर सकता हूं। आयशा कहने लगी, ठीक है, आप हल कीजिए। फकीर यासीन कहने लगा, मुझे अपने घर ले चलो। वो उसे घर लेकर आई और सहन पर इस बुजुर्ग को बिठा दिया। बुजुर्ग फकीर यासीन कहने लगे, बेटा, तुम्हारे अंदर सांप है। ये तेरे बच्चों को खा जाता है। ये सब काले जादू की वजह से हुआ है।
आयशा कहने लगी, यह कैसे मुमकिन है? मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, ये जादू है, और जैसे ही तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं तो इनकी जिंदगी बहुत थोड़ी होती है, उसी वजह से वो मर जाते हैं। तुम्हारी खुशियां तबाह कर दी हैं इस उम्र नौजवान ने। आयशा तो यह सुनकर डरती जा रही थी। वह कहने लगी, आप इसका हल बताएं। क्या हल है इसका? मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बुजुर्ग कहने लगे, वह चाहता था कि तुम औलाद की खुशी ना दे सको, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि उसका तोड़ हो, तो उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़े गम से गुजरना होगा। वह बहुत ही दर्दनाक मंजर होगा। आयशा कहने लगी, मैं अपनी औलाद के लिए और अपनी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लिहाजा आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बुजुर्ग फकीर यासीन ने उसे कहा कि तुम्हें एक सांप को पैदा करना है। जब वह सांप पैदा होगा तो यह मुश्किलें इसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। यह कहकर वह फकीर यासीन चला गया। शाम को उसने अपने शौहर अहमद को सारी बात बताई, तो उसके शौहर ने कहा, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम कर लो। वैसे ही कुछ दिन गुजरे तो उसने एक दाई को लाया और दाई को यह बताया कि मैंने सांप को पैदा करना है। फकीर यासीन ने कहा था कि तुम सांप को कहना कि मैं तेरी मां हूं, तो वह खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। जब दाया उसके पास आई तो उसने इसका बच्चा पैदा करने की कोशिश की, तो आयशा ने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, पैदा हो जाओ, मैं तुम्हारी मां हूं। कोशिश की इस आवाज में मोमिन था कि सांप पैदा हो गया। वो सांप इतना बड़ा था लेकिन मुर्दा था। उसके साथ ही एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी रंगत काली थी। दरअसल वो भी काले जादू का असर था। वो सांप मरा हुआ था। आयशा की जिंदगी मुश्किल से निकल चुकी थी। वो जान चुकी थी कि यह मुसीबत अब टल चुकी है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुनी और इस फकीर को इसका वसीला बनाकर भेज दिया। बेशक जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही वसीले भेजता है जो इस पर यकीन रखते हैं। एक दिन फकीर यासीन फिर आया। अब तो आयशा कहने लगी, मेरा बेटा है, मुझे अब कोई गम नहीं चाहिए। फकीर यासीन कहने लगा, तेरे गमों का खत्म हो चुका है। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, अब उनके अजाब का वक्त आ चुका है। वो दोनों उमर नौजवान और जादूगर सलीम, उनको एक बड़े से सांप ने डस लिया है और वह मर चुके हैं। उनकी मौत एक तमाशा बन चुकी है। बेशक दोस्तों, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही वसीले भेजता है और वह अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। आजमाइश भी अल्लाह के प्यारे बंदों पर आती है, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए मदद जरूर भेजता है, जैसे कि आयशा के लिए भेजी। उम्मीद है आज का यह वाकया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।